हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। तो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी मेरी, उसमें मैंने बताया था कि रिज़ल्ट कब तक आने वाला है। तो उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। अभी आप कट ऑफ के बारे में और सुन लीजिए कि हाँ, मतलब मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी रहनी है, या ग्रुप पे चलता रहता है कि कट ऑफ क्या होने वाली, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट मैं आप लोगों को बताऊँ ना, वो कुछ भी सही डेटा नहीं है। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि अभी आप लोगों का जो रॉ डेटा रहता है ना, वो ही फिक्स नहीं है। आप लोग देखिए, जो 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और 31 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 22 तारीख की आंसर की आ चुकी थी, उसके अनुसार उन लोगों ने देख लिया था, सारी चीज़ें ठीक थी। तो वो रॉ डेटा उन लोगों का ठीक है। बट 31 तारीख की शाम की जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट जो थी, उसका जो आंसर की आई, उसमें कंप्यूटर्स में मिस्टेक्स थी, कंप्यूटर्स के आंसर की गलत थी। और आपसे अकाउंट्स के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर थी। तो उनके कारण उस पर ऑब्जेक्शन हुआ। तो जो ऑब्जेक्शंस के बाद फाइनल आंसर की आएगी ना, वो रॉ डेटा रहेगा। तो अभी 31st सेकंड शिफ्ट का रॉ डेटा ही फिक्स नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ कहाँ से लगा सकते हो कि कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो, कट ऑफ का मतलब तो ये होता है ना कि टॉप 209 जो सिलेक्ट होने हैं, 209 जो सिलेक्ट होंगे, उनके मार्क्स कहाँ तक थे। और फिर कैटेगरीज वाइज EWS अलग चला जाएगा, आपका रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, ये जो रहेंगे वो उनकी कैटेगरीज वाइज उनका सिलेक्शन होगा। तो 209 ही होने हैं, तो 209 टॉप जहाँ तक जाएंगे उनकी कट ऑफ मार्क्स मान लिया जाएगा वो, कि ये कट ऑफ है। तो इसमें आप लोग अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन एक मेन रोल प्ले करेगा अभी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, आपके इसमें देख लीजिए, स्क्रीन पर देखिए आप, इसमें मैंने आप लोगों को डेटा दे रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन UPPCL लखनऊ, रिवाइज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, ये आप लोगों को दिख रही है। तो इसमें देखिए आप, यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखा है, रोल नंबर, और इस साइड आएंगे ना, देखो रॉ स्कोर पार्ट 1, ये जो आपको रॉ स्कोर पार्ट 1 दिख रहा है ना, ये उन लोगों का अकाउंट का था। नॉर्मलाइजेशन स्कोर पार्ट 1 आउट ऑफ 50, मतलब नॉर्मलाइजेशन करने के बाद का डेटा क्या है। तो आप देख सकते हैं सामने 26 थे बच्चे के, मतलब रॉ स्कोर पार्ट 1 26, 26 नंबर दिख रहे हैं उसके। 26 के बाद उसके नंबर कितने हो जा रहे हैं, 49। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ गए उसके, सीधे सीधे कितने हो गए, देखिए 26 से 49, 16 वाले के 32 हो गए, 14 वाले के 28 हो गए। तो ऐसे करके उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ। ऐसे रॉ स्कोर पार्ट 2 है, देखिए इस पार्ट 2 में 116 थे, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उसके 132 हो गए। तो मेरा कहना बस इतना है कि अभी जो आप लोगों का रॉ डेटा है ना, वो फिक्स नहीं है। तो पहले रॉ डेटा फिक्स होने दो, जो कि विभाग द्वारा तो फिक्स कर दिया गया, बट अपन को नहीं बताया गया है। और उसके बाद जो रॉ डेटा होगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन देखिए यहाँ कितना हुआ है। पहले में तो 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन गया, इस 26 वाले के 49 हो गए, तो इसका 13 नंबर का गया। तो ऐसे करके 12 से 13 नंबर तो उसके कंप्यूटर, मतलब अपना पार्ट का 1 कंप्यूटर, और पार्ट सेकंड आपका सब्जेक्ट। तो इसमें भी नंबर बढ़ने हैं। तो अभी 13, 12, 13 नंबर इसमें बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। और आपके सेकंड पेपर में भी बड़ा 13 नंबर अगर बढ़ सकते हैं हार्डशिप की वजह से, क्योंकि 31 की सेकंड शिफ्ट को 8 बताया जा रहा है। तो अगर नंबर बढ़े तो बताइए, जैसे कि जिसके 95 नंबर हैं, 31 की सेकंड शिफ्ट में बैठा था, उसके 95 हैं, उसके 10 नंबर बढ़े तो उसके 105 हो गए। और 22 में जो बैठा था, उसके 104 थे। तो अभी ये थोड़ी कहा जा सकता है कि उसके 104 है तो उसका सिलेक्शन होना है, और जिसके 95 है उसका सिलेक्शन नहीं होना है। क्योंकि 95 वाले के नॉर्मलाइजेशन के बाद 105 हो रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन होगा कि 104 वाले का होगा। तो अभी इस चीज़ का कोई क्लियरिटी नहीं है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो, कट ऑफ 209 का सिलेक्शन ही कट ऑफ है बस। अब 209 में अगर आपका नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन होना है, नहीं आता है तो नहीं होना है। तो कट ऑफ के चक्कर में ना पड़िए, नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कीजिए। क्योंकि उस वैकेंसी में अगर आप अभी से लग जाओगे और अपना अच्छा परफॉर्म करोगे, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप टॉप 1 पे होगे तो 209 क्या, 201 सीट भी होगी ना, तो आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए
इस वैकेंसी को ना सोच के अगली वैकेंसी की तैयारी करो। इसमें सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपकी तैयारी चल रही है जिससे आप नेक्स्ट बार क्रैक कर लेंगे। तो इसलिए मेरी समझ से तो कट ऑफ करना बंद कीजिए और अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। 4 से 5 तारीख तक रिज़ल्ट आएगा तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। होगा सभी के साथ अच्छा, मतलब कहने का जितना आपने परफॉर्म किया होगा आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। यहाँ कोई धांधलेबाजी नहीं होगी, बस इतना कहना चाह रहे हैं। तो अपना बढ़िया अच्छे से पढ़ाइए। और जे आप लोगों के सामने मैं डेटा लेके आया इसलिए कि आप लोग थोड़ा देख के समझ सकें कि कट नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो ये नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद जो रॉ डेटा फाइनल होगा उसके बाद कट ऑफ होगी। तो अभी पहले करेक्शन होगा, अभी 2 रिवाइज आंसर की का करेक्शन होना है, फिर रॉ डेटा फाइनल बनेगा, फिर रॉ डेटा के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद डेटा बनेगा। उस डेटा के बाद टॉप 209 को उठाया जाएगा तो वो मेरिट बन जाएगी, कट ऑफ में आ जाएंगे। तो बस इतना था आज के लिए। अभी आप लोग इसको देखिए और बाकी के लिए देखते हैं, कोई वीडियो बनाता हूँ अगर कोई आप लोगों को डाउट रहता है। हाँ, और एक बात और कहनी है कि ये जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की अगली वैकेंसी आएंगी उसके लिए अकाउंट्स पोर्शन के लिए तो मैं आप लोगों को इसी चैनल पे तैयारी कराऊंगा। जो फ्री बैच है वो लेके आऊँगा, तो उसका पूरा सिलेबस मैं कवर कर दूंगा। और अगर आप कंप्यूटर का कहना चाह रहे हो तो कंप्यूटर के लिए सचिन अरोरा जो सर है ना, वो बेस्ट हैं। उनका क्या रहता है, उनका पढ़ाने का तरीका भी ठीक है और साथ में वो जो आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनके ऐप पे ही रहती हैं, आप खुद से नहीं पढ़ सकते, उसको डाउनलोड वगैरह नहीं होती है। तो अगर उनकी क्लासेस सुन के आपको समझ नहीं आ रहा है, या क्लासेस से वैसे समझ आना चाहिए लेकिन हाँ अपन अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उस कारण से आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है तो उनकी जो पीडीएफ्स हैं अगर आप उसको ही पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए वहाँ से आप कर सकते हो। बचा आपका हिंदी, तो हिंदी के लिए मैं बताऊँ, पेपर टफ नहीं आता है हिंदी का। अगर हिंदी के लिए कोई भी बुक ले लो आप, उसके बाद यूट्यूब्स पे भी काफ़ी हिंदी के लिए डली हुई हैं वीडियोस, उसको भी आप देख सकते हो, रेफ़र कर सकते हो हिंदी का। और मैथ देखिए, अगर मैथ आप अगर कॉमर्स से भी है ना तो मैथ ऐसी आती है ना कि आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बस थोड़ा उसका सिलेबस निकाल के कहीं से भी उस सिलेबस को कवर कर लीजिए बस। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड आते हों। और मैं उसकी वीडियो लेके आऊँगा ना जिसमें आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आप उसमें देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आए थे ऐसे ही पैटर्न में आएगा, हार्ड तो आएगा नहीं। तो वो, और बचा आपका कॉमर्स जिसका बेस आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि कॉमर्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। तो कॉमर्स के लिए तैयारी मैं कराने की गारंटी लेता हूँ, मैं करा दूँगा, बट थोड़ा मुझे टाइम मिल जाए तो मैं बैच स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग देख लीजिए। अभी तो नहीं करने वाले, ये वैकेंसी जो फिल हो जाए उसके बाद ही अपन देखते हैं, न्यू वैकेंसी आएंगी उसके पहले मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो कॉमर्स मैं करा दूँगा, बाकी कंप्यूटर आप सर से कर सकते हो। और जो आपका हिंदी इंग्लिश मैथ है उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि बुक्स रेफ़र करके सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2-3 बार भी पढ़ोगे ना तो काम बन जाएगा, उसके लिए हार्ड कोई नहीं है। हिंदी और मैथ, इंग्लिश का ऐसा है कि कोई बैच लेना चाहो तो बैच ले सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, यूट्यूब से ही कर सकते हो। और बाकी सारा आप लोग देख लीजिए। तो सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।